नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल ने आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने की घोषणा की है। मोदी ट्रेल को लोग ऐप के जरिए भी यहाँ पर अपने मोबाइल में भी देख सकेंगे। हरिद्वार में एक निजी बैंक की यहाँ पर शाखा के उद्घाटन अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि यहाँ पर साल 2019 में डिस्कवरी चैनल के शो मैन वर्सेस वाइल्ड की यहाँ पर जो है शूटिंग के लिए पीएम मोदी ने ब्रिटिश एडवेंचर बेयर ग्रिल्स के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जहां जहां वक्त बिताया था उन जगहों को भी मोदी ट्रेल में शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से पार्क में देखे गए यहाँ पर टाइगर, पत्ते की नाव की सवारी और साथ ही उनके द्वारा बनाए गए तीर इत्यादि दृश्यों को भी यहाँ पर ट्रेल में दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी ट्रेल से यहाँ पर जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों को यहाँ पर प्रकृति के नजदीक आने और उसे समझने का भी मौका मिलेगा। मोदी ट्रेल की योजना यह है, हम पहले ही लाने वाले थे पर कोरोना काल के अंदर वो संभव नहीं हो सका। इसमें जो सफारी के अंदर जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं और जंगल को देखने जाते हैं और ख़ासकर वहाँ पर जो हमारा टाइगर है उसको देखने जाते हैं, तो ये ट्रेल बनेगा। और ट्रेल में ऐप आप पूरा जो बियर ग्रिल्स के साथ मोदी जी का जो इंटरव्यू था वो आप देख सकेंगे। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे शॉट्स होंगे जहाँ पर मोदी जी ने एक तीर बनाया था, स्पीयर बनाया था, बियर ग्रिल्स के साथ बैठ करके चाय पी थी और वो एक नौका में जो एक पत्ते की नौका थी उसमें बैठ करके पार उतरे थे। वो सारे दृश्य दिखाए जाएंगे। ये तो मोदी ट्रेल से लोगों को प्रकृति के प्रति समीप आने का मौका मिलेगा और मोदी जी ने जो उसमें हिदायत दी हैं वो भी सोचने और समझने का मौका मिलेगा। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लागू कराने के लिए प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। सीसीआर सभागार में हुई बैठक में नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारियों और प्रशासन की मीटिंग में यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर लागू कराए जाने के यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं और साथ ही यहाँ पर आने वाली समस्याओं को लेकर भी मंथन हुआ है। व्यापारियों ने दुकानदारों की चालान करने वाले कर्मचारियों पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। वहीं सीडीओ ने कहा है कि यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर हर तरह की जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया जाए। दिया है तो इसी संबंध में जागरूकता के लिए और सबसे चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए हमने व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और सभी को हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक अब नगर निगम हरिद्वार और पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार क्षेत्र में कहीं पे भी यूज़ नहीं होना है। अब जैसा कि आप समझते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा स्केल पे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में यूज़ होता है, जैसे कि वो कैरी बैग्स हो गए या फिर ईयरबड्स में प्लास्टिक यूज़ होता है या फिर जो खाने के प्लेट होते हैं, चम्मच होते हैं, कांटे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम लोग हरिद्वार के रावली महदूद क्षेत्र में ग्राम पंचायत की तरफ से बनाए गए यहाँ पर बारात घर खंडहर में तब्दील हो रहा है और जिसमें नशा करने वाले युवाओं का अड्डा बन चुका है, जहां बताया जा रहा है कि छुपकर युवा अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चली आठ जरूरत है कि यहाँ पर बता दें कि साल पहले ग्राम पंचायत की तरफ से बनाए गए बारात घर के हालात आज खंडहर के जैसे ही बन गए हैं, जिसकी ओर बता दें कि आज तक किसी भी यहाँ पर ग्राम प्रधान की तरफ से पलटकर नहीं देखा गया। वरिष्ठ समाज सेवी देवेंद्र का कहना है कि यहाँ पर इस बारात घर को सार्वजनिक तौर पर रावली महदूद के निवासियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, जिससे कि यहाँ पर रावली महदूद क्षेत्र के निवासी अपने सामूहिक कार्यक्रम इस बारात घर में कर सकें। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस बारात घर में अब आम इंसानों की जगह कुत्ते और साथ ही यहाँ पर सुअर आराम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ये नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। हमारे गांव ब्रह्मपुर रावली में शिव मंदिर है। शिव मंदिर की जगह में एक धर्मशाला बनाई गई थी, वो छोटी सी ग्राम पंचायत के अंतर्गत। इस धर्मशाला को बने हुए कम से कम 8 से 9 साल हो चुके हैं। जितने भी यहाँ प्रधान अभी तक बने हैं उन किसी प्रधानों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया है और इसमें धर्मशाला में नशा का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से बच्चे कर रहे हैं। यहाँ छिप छिप करके नशे अपनी नसों में इंजेक्शन लगाते हैं या सुअर लेटते हैं
और इस ये धर्मशाला इसलिए बनाया गया था जिससे गांव के लोग सार्वजनिक काम कर सकें, अपनी शादी बारात रोक सकें। लेकिन आप इस धर्मशाला को देख सकते हैं किस तरह जर्जर हो चुका है। किसी भी ग्राम प्रधान ने इस और जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। मैं शासन प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगा, इस धर्मशाला का सुधार किया जाए जिससे ग्रामवासी इसमें सार्वजनिक काम कर सकें और इस ये जो खंडर जमीन है इसे धर्मशाला के रूप में दोबारा तब्दील किया जाए। ये प्रशासन से मेरी विनती है, ग्राम पंचायत से यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है। इससे द्वारा पुनर्निर्माण करके इसमें टाइल्स वगैरह बिछा कर इसमें दरवाजे लगा करके इसे इतना अच्छा बना दिया जाए जिससे लोग अपना सार्वजनिक काम यहाँ कर सकें। हाईवे पर आपको देखिए यहाँ पर जो है 220 मीटर परिधि में बंद अब सभी शराब की दुकानों को कराया जा रहा है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी ने बंद कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने यहाँ पर हाईवे पर 220 मीटर की परिधि में चल रही शराब की दुकानों को बंद कराने के निर्देश जारी किए। NHAI के अधिकारियों को भी हाईवे के अवैध कटों को भी बंद करने को कहा गया है। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक हुई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण में यहां पर जो है विस्तृत जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने यहां पर परिवहन और साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों से दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यहां पर सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता के लिए अपनाए जा रहे उपायों की भी जानकारी ली है। चलिए बात अब रुद्रप्रयाग की करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में जो है सुबह आसमान में बादल छाए रहे। बाबा के यहां पर दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बाबा के भक्त देश के कोने कोने से यहां पर आ रहे हैं और साथ ही बाबा के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ आने वाले भक्तों के लिए लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। बादल छाने से बारिश होने की संभावना लगातार बढ़ जाती है, जिसके चलते तेज बारिश होने की वजह से लोगों को यहां पर जो भक्त हैं उनको आने में परेशानी होती है। ऊपरी इलाकों में पहाड़ों पर तेज बारिश हो जाने के चलते भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है, जिसके चलते आवागमन बाधित होता है। चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर की अगुवाई में यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर किसानों और क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, एक ज्ञापन दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय किसान यूनियन तोमर गुट ने पिछले दिनों क्षेत्रीय ग्रामीण और किसानों की समस्याओं को लेकर अल्टीमेटम दिया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसानों के कृषि संबंधी समस्याएं और हर रोज बढ़ती महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यूनियन अपने स्तर से आंदोलन यहां पर शुरू करेगी। और आपको बता दें कि यहां पर राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महिपाल तोमर की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। यह है कि जो क्षेत्रीय की स्वास्थ्य की और ग्रामीण संबंधित समस्याएं हैं, जैसा कार्ड की होगी जिन पर अन्न मिलता है, राशन मिलता है, और पेंशन की होगी, लोगों की गन्ने की समस्या होगी, भुगतान की, ये तमाम समस्याएं की क्षेत्र की हैं, लक्सर क्षेत्र की। अगर और आवारा पशु भी बहुत घूम रहे हैं, उससे खेती को नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पर। ये ज्ञापन हम जो तहसील लक्सर में सक्षम अधिकारी को सरकार के लिए देंगे और उत्तराखंड सरकार ने 15 दिन के अंदर इनका निवारण ना करा तो बड़ा आंदोलन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल से आभारी हूं, जो कम समय में अचानक उन लोगों ने हमारी खबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तोमर जी अपनी गरिमा में उपस्थिति में यहाँ हमारे साथ स्थानीय जन समस्याओं को लेकर के उत्तराखंड देवभूमि में आए। हम उनका तहे दिल से स्वागत। चलिए बात लाल कुआं की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थानीय सेचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों के उत्पीड़न के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 10 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना का आज कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी धरना को अपना समर्थन देते हुए 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें बताया जा रहा है उन्होंने यहाँ पर मिल प्रबंधन को भी यहाँ पर चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द श्रमिकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एससी विभाग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा।
जिसकी जिम्मेदार खुद यहां पर मिल प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि यहां पर बताते हैं कि यहां पर लाल कुआं के कार रोड स्थित शहीद स्मारक के पास बीते 10 दिनों से स्थानीय सेचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता संजय जोशी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। वहीं उक्त धरने को आज कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने धरने को यहां पर अपना समर्थन देते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने मिल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द श्रमिकों की जो भी मांगे हैं, जो भी समस्या है, उसको दूर करने का काम करें। 10 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत हैं, लेकिन जिस समय इनने स्थायी भर्ती निकाली उस समय हमें इनने कई जैसे 35 वर्ष से अधिक आयु का ना लेंगे और कुछ ही ट्रेडों को लेंगे, ऐसी हमें बातें कहते हुए हमें उस भर्ती से वंचित कर दिया। और हमने जब इसकी शिकायत अपनी बात मैनेजमेंट से रखी तो उनने हमारा गेट भी बंद कर दिया। उस दिन से हमने अपनी आवाज़ डीएलसी तक पहुंचाई, लेकिन डीएलसी से भी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके बाद हमें लास्ट ज़्यादा हमारा अनिश्चितकालीन धरना था और अब हम उसी पर डटे हुए हैं जब तक हमें अपना पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता और जब तक हमें वहाँ पे स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाती है। देखिए, आज हमारे जो ये सेंचुरी मिल के जो पहले कार्यरत रहे हैं और पिछले महीने में एक सेंचुरी ने अपने एक भर्ती क्विक निकाली थी, जो 8-10 साल से 10 साल 11 साल हो गए जिनको यहाँ लगे हुए, जिनने अपनी सेवा दी, अपनी पूरी जीवन का एक पूरा 10 साल कम नहीं होता है, इस पेपर मिल ने दिया, काम किया। लेकिन जब भर्ती खुली तो इनको उसमें हटा दिया गया। एक मनगढ़ंत और अपने एक ये समझ लो कि एक अपने सोची समझी साजिश के तहत अपने हिसाब से इन्हें मनमानी ढंग से भर्ती निकाली। संपर्क अभी भी कर रहे हैं और अगर हमारे उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती, हमारी बातों के लेकर ये अगर हमें सही संतोषजनक हमारे लिए कुछ नहीं होता तो हम घर घर जाके जन आंदोलन सबसे लोगों मदद के लिए हम लोगों से मदद लेके यहाँ पर एक जन आंदोलन छेड़ देंगे। ये हल्के में ले रहे हैं ना, ये सोचे कि कुछ नहीं होता, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ये गलतफहमी ये अपने मन से निकाल दे। इस तरीके से स्थानीय अभी शासन के निर्देशानुसार ही जनपद पंचायत भिंड की ग्राम पंचायत सपाड़ में पंच, सरपंच और साथ ही उप सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच सहित यहां पर महिला पंचों की स्थान जो है पर उनके ही यहां पर पतियों ने शपथ ली है। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि यहां पर भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम शुरू किया गया और सरपंच, उप सरपंच की तरफ से लोगों को यहां पर शब्दों से संबोधित किया गया है और पूर्व सरपंच के पति नारायण बघेल ने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कार्यभार सौंपा है। नवनिर्वाचित सरपंच श्याम सुंदर दैपुरिया का मुख्य अतिथियों और साथ ही गणमान्य नागरिकों और साथ ही यहां पर पंचों की तरफ से पुष्प महिलाओं से स्वागत किया गया। आप बता दें कि यहां पर इस अवसर पर ग्राम पंचायत सपाड़ के रोजगार सहायक हरनाथ सिंह यादव की तरफ से यहां पर नवनिर्वाचित सरपंच श्याम सुंदर दैपुरिया, उप सरपंच जवर सिंह राठौर को भी यहां पर पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया गया। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर शासन के निर्देशानुसार ही जनपद पंचायत भिंड की ग्राम पंचायत सपाड़ में पंच, सरपंच और उप सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच सहित यहाँ पर महिला पंचों के स्थान
पर उनके पतियों ने यहाँ पर शपथ ली है। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई और सरपंच उप सरपंच की तरफ से लोगों को यहाँ पर संबोधित भी किया गया है। पूर्व सरपंच के पति नारायण बघेल ने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए यहाँ पर कार्यभार सौंप दिया है। नवनिर्वाचित सरपंच श्याम सुंदर दैपुरिया का मुख्य अतिथियों और गणमान्य लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सपाड़ के रोजगार सहायक हरनाथ सिंह यादव की तरफ से नवनिर्वाचित सरपंच श्याम सुंदर दैपुरिया, उप सरपंच जबर सिंह राठौर को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। बता दें कि यहाँ पर अपने संक्षिप्त जो है उद्बोधन में नवनिर्वाचित पंच सरपंच और साथ ही उप सरपंच को यहाँ पर सकारात्मक भाव से कार्य करना और हर व्यक्ति का सहयोग की यहाँ पर अपेक्षा के साथ ही कार्य करने की शपथ ली है। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। चमोली जिले में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और साथ ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई है। स्थिति यह है कि यहाँ पर उर्गम घाटी के अरोसी गांव में यहाँ पर सड़क सही नहीं है और बताया जा रहा है कि गांव में उपचार की व्यवस्था भी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कुर्सी की डंडी कंडी बनाकर चोटिल महिला को जैसे तैसे यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर संपर्क मार्ग पर पहुंचाने का काम किया गया। इसके बाद हेलंग से 44 किलोमीटर की दूर गोपेश्वर में वाहन के जरिए जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया। अरोसी गांव निवासी गुडवीर सिंह की यहाँ पर पत्नी दुर्गा देवी गांव के पास घास लेने गई थी और तभी चोटिल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह सहित यहाँ पर महामंत्री किरण पाटिल, उपाध्यक्ष पारसनाथ सिंह, कोषाध्यक्ष राजकुमार खराटे का सूरत में पहली बार दौरा किए जाने को लेकर उनका स्वागत किया गया। आने वाले दिनों में ये सरकार जो है इस समय ये एक चाहती है कि किसी भी तरह से श्रम संगठनों का अस्तित्व ही समाप्त करें। हम लोगों के लिए हमारी बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है हम संघ संगठनों का रेलवे के वर्करों के उत्थान में। हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।